और इस तरह से जितने लोग तैयार होते जाएंगे, सरकार के गुलामी में आते चले जाएंगे, तैयार होते चले जाएंगे, जितने भी लोग तैयार होते चले जाएंगे, सैयदी यूनुस अल गौहरशाही के कार्बन कॉपी बनते चले जाएं, सरकार गौहरशाही की कार्बन कॉपी बनते चले जाएं, वो कामयाब हैं, वो कामयाब हैं। और यही असल ढाल है। असल ढाल जो है, सरकार के मिशन को आगे बढ़ाने वाले, सरकार के ढाल बनने वाले, कवच बनने वाले, सरकार के मिशन का कवच बनने वाले, आप अपने मुखिया का ढाल नहीं बन सकते जब तक खुद को तैयार आप ना कर लें। और आप क्या सोचते हैं, खुद को तैयार करने के लिए क्या आप तलवारबाजी सीखनी है या भालेबाजी सीखनी है? नहीं, ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपके तलवार, आपके भाले, आपके ज़ुबानों से निकली हुई जो बानी है, वो कलाम है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात है, जो आपको हासिल करना है और उस पर अमल करना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। ये है आपकी तैयारी, ये है आपकी कामयाबी। जब आपके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिर और बातिन यानी कि जिस्मानी तालीम और रूहानी तालीम आ जाएगी, जब आप उस पर अमल करने लगेंगे, हुजूर पाक की जब पैरवी करने लगेंगे, तब उस वक्त आपके जुबान से निकली हुई वाणी, वो हर एक बोली, वो कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम होंगे, अल्लाह पाक के वो कलाम होंगे। उम्मत का मतलब होता है समुदाय, और हर समुदाय में एक मुखिया, एक सरदार होता है। हम जिस समुदाय से हैं उसका मुखिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हमारे समुदाय का अपना एक दीन है जिसे दीन इस्लाम कहते हैं। इस दीन को हम फॉलो करते हैं जो हमारे सरदार, हमारे मुखिया ने निर्धारित किया, यानी कि मुकर्रर किया। जब किसी भी समुदाय के ऊपर किसी भी तरह की कोई आंच आती है, कोई मुखालिफत करता है या फिर उस पर कोई उंगली उठाता है, नुक्ताचीनी करता है, तो उस समुदाय के लोग अपने मुखिया की मान सम्मान बचाने के लिए, उस समुदाय का इज्जत मर्यादा बचाने के लिए एकजुट हो जाते हैं और ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप जिस समुदाय से हैं, जिस उम्मत से हैं, आप अपने समुदाय का रक्षक, ढाल बनेंगे तो भला कैसे बनेंगे? आप इस समुदाय, इस उम्मत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ समुदाय है, जो उम्मत है, इसका रक्षक, इसका ढाल आप बनेंगे तो भला कैसे? और जो इस समुदाय के मुखिया यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई उंगली उठाता है, गलत अल्फाज़ें बोलता है, तो आप उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे तो भला कैसे? भला आप हुजूर पाक का बनाया हुआ जो समुदाय है, जो दीन है, इसकी हिफाजत करेंगे तो कैसे? जब तक आप खुद को तैयार ना कर लें, जब तक आप खुद को तैयार नहीं करते, वो काबिलियत आपके अंदर नहीं आती, तब तक आप जिस समुदाय से हैं, जिस उम्मत से हैं, आप उस उम्मत का, उस समुदाय का हिफाजत भी आप नहीं कर सकते, आप रक्षक नहीं बन सकते जब तक आप खुद को तैयार ना कर लें। आपके अंदर जब तक काबिलियत ना आ जाए, आप दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकते, आप सामना नहीं कर सकते, आप अपने मुखिया का ढाल नहीं बन सकते जब तक खुद को तैयार आप ना कर लें। और आप क्या सोचते हैं, खुद को तैयार करने के लिए क्या आप तलवारबाजी सीखनी है या भालेबाजी सीखनी है? नहीं, ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपके तलवार, आपके भाले, आपके ज़ुबानों से निकली हुई जो बानी है, वो कलाम है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात है, जो आपको हासिल करना है और उस पर अमल करना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। ये है आपकी तैयारी, ये है आपकी कामयाबी। जब आपके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिर और बातिन यानी कि जिस्मानी तालीम और रूहानी तालीम आ जाएगी, जब आप उस पर अमल करने लगेंगे, हुजूर पाक की जब पैरवी करने लगेंगे, तब उस वक्त आपके जुबान से निकली हुई वाणी, वो हर एक बोली, वो कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम होंगे, अल्लाह पाक के वो कलाम होंगे। वो बढ़ते कदम, वो बढ़ते हाथ आपके, वो अल्लाह के ही कदम होंगे, वो अल्लाह के ही हाथ होंगे। तब जाकर आप हकीकी तौर से इस समुदाय का हिस्सा बनेंगे
जो समुदाय हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समुदाय है। जब आपने खुद को तैयार नहीं कर ली, ज़ाहिरी तौर से भी बातिनी तौर से भी, वो इल्म वो तालीमात आपने हासिल कर ली ज़ाहिर और बातिन की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आपने खुद को तैयार कर लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगे, औलिया अल्लाह की पैरवी करने लगे, तब जाकर हकीकी तौर से आप इस समुदाय का, उम्मत का हिस्सा हुए। तब जाकर आप हकीकी मानों में अपने मुखिया का, अपने सरदार का, अपने आका का, अपने मौला का ढाल बन पाएंगे, उनके समुदाय, उनकी उम्मत का ढाल बन पाएंगे, हिफाजत कर पाएंगे। और हर एक नबी रसूल जो दीन बनाते हैं, वो दीन जो बनाते हैं उसके मुखिया वो होते हैं, वो सरदार होते हैं उस समुदाय का, उस दीन का। इसी तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक समुदाय बनाया, एक दीन बनाया जिसे दीन इस्लाम कहते हैं, और इस दीन का, इस समुदाय का मुखिया, सरदार, मौला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। और जो रसूल दीन बनाता है और उस दीन में जो कानून लागू करता है, उसे फॉलो करना, उसे मानना, उस पर अमल करना, ये समुदाय के हिस्सा होने की दलील है। उस समुदाय, उस दीन होने की जमानत है, दलील है। और जो फॉलो नहीं करता उस समुदाय में, उस दीन में है ही नहीं, यानी कि वो अपने मुखिया, अपने नबी को वो मानता ही नहीं, यानी कि वो उम्मत है ही नहीं। उम्मत का मतलब ही यही होता है, समुदाय, यानी कि उस समुदाय का वो हिस्सा है ही नहीं, उम्मत है ही नहीं। अब है नहीं तो फिर वो अपने मुखिया को भी नहीं मानता, फॉलो नहीं करता। और जो भी मुखिया जिस समुदाय से हो, उसका मकसद एक ही होता है, वो जो कानून लागू करता है तो उस कानून के पीछे एक ही मकसद होता है कि लोग हमारे अनुसार चलें, लोग हमारी बनाई हुई कानून को अपनाकर अपने समुदाय को, उम्मत को और मजबूत बनाएं, एकजुट होकर और मजबूत बनाएं, और अपने मुखिया, अपने समुदाय, अपने सरदार का, आका की ढाल बने, एकजुट होकर अपने आका की ताकत बने, और इस तरह से ताकत बनकर, ढाल बनकर और ऊंचाई पर, बुलंदी पर ले जाएं, यह मकसद होता है। लेकिन इसके लिए हुजूर पाक की बोली बोलने वाला, हुजूर पाक के जैसा चलने वाला, हुजूर पाक के जैसा अखलाक मोहब्बत वाला, वो ज़ाहिर और बातिन की तालीमात वाला, जिसके अंदर रूहानियत की तालीम भी हो और जिस्मानी तालीम भी हो, ऐसा उम्मती चाहिए। और एक नहीं, जितने भी ज़्यादा तादाद हो उतना अच्छा है, जितनी ज़्यादा तादाद हो उतना अच्छा, ज़्यादा बेहतर है। हुजूर पाक की वो हकीकी तालीम, ज़ाहिर और बातिन की, रूह नफ्स को पाक करने वाली, जिस्म को शरीयत के मुताबिक चलाने वाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाली, उसे हासिल करते जाएं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्बन कॉपी तैयार होती चली जाएगी। तो जैसा कि मान के चलें आप बे औलाद हैं, आपको औलाद की तलब हुई, अल्लाह आपको औलाद देना चाहता है, नवाजना चाहता है आपको औलाद से, तो आप औलाद का कैसा चाहेंगे? अगर आप नेक रास्ते पे, अल्लाह रसूल के रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप औलाद को भी चाहेंगे कि वो आपके जैसा हो, आपके नक्शो कदम पे चले, आपका कार्बन कॉपी हो। ये आपका ख्वाहिश, आपकी चाहत, आपका मकसद होता है। एक घर के शादीशुदा ज़िंदगी में अगर उसे औलाद का सुख अल्लाह अता करता है, तो वो यही चाहेगा कि मैं नेक हूँ, मैं अल्लाह रसूल के रास्तों पर चल रहा हूँ, अल्लाह वालों के रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरी ज़ाहिर भी अच्छी है, मेरी बातिन भी अच्छी है, तो आए अल्लाह मेरे औलाद को भी मेरे जैसा बना, हमारे तौर तरीके पे चला। ये मकसद होता है, ये घर के मुखिया के लिए है। और जो बड़ा समुदाय जो बनाता है, असल मुखिया होता है, जो उम्मत, जो दीन बनाता है, जो दीन का मुखिया होता है, दीन इस्लाम का जो मुखिया होता है, जो दीन कायम करता है, जो रसूल होता है, उसका भी यही ख्वाहिश, यही चाहत होती है और यही मकसद होती है
कि जो कानून वो लागू किया है लोग उस कानून को फॉलो करें, उस पर अमल करें। जो अमलियात उस दिन में वो रसूल अपने ऊपर लागू किए हुए हैं, वो चाहते हैं कि मेरी उम्मत भी इसको अपनाए, इस पर अमल करे, हमारे जैसा कार्बन कॉपी हो, हमारे जैसा नकल कॉपी हो, उसके अंदर उसके वजूद में भी वो हमारे ही खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, ये सब अंदाज हमारे जैसा ही हो, हमारी उम्मत में हो, हमारे जैसा ही हो। ये दीन के मुखिया का ख्वाहिश होता है। जो उम्मत के सरदार होते हैं, जो रहबर होते हैं, जो नबी, जो रसूल होते हैं, उनकी चाहत, मकसद यही होती है। जितने भी दिन रसूलों ने बनाए, ये समुदाय बनाया, उन रसूलों का मकसद, अल्लाह का मकसद यही रहा कि उनकी उम्मत उनकी कार्बन कॉपी हो। और इसी तरह सरकार गौहरशाही की जाते वाला है, उनकी तालीम और तरबियत है। सरकार गौहरशाही जितने भी बंदे को वो इल्म बातिन, रूहानियत, तसव्वुफ़ की तालीम, जिक्र कल्ब देते और रूहानी रास्ते पे लगाते हैं, सरकार गौहरशाही का भी मकसद सेम वैसा ही है। और यही मकसद निकलता है, अल्लाह का भी मकसद यही है कि जितने लोग सरकार गौहरशाही से जुड़ते जा रहे हैं, जिक्र कल्ब ले रहे हैं, रूहानियत के इल्म से अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तो जैसे सरकार हैं, जो रास्ते पे सरकार खुद चल रहे हैं, बस सरकार की चाहत और मकसद यही है, और अल्लाह का मकसद यही है कि लोग भी जुड़ने वाले वो कार्बन कॉपी हो, सरकार की कार्बन कॉपी हो, सरकार के जैसा बोलने वाले, सरकार के जैसा तालीम और तरबियत देने वाले, सरकार के मिशन में हाथ बटाने वाले, लोगों को अल्लाह राह दिखाने वाले, मुखालिफत करने वालों को जिस तरह सरकार जवाब देते हैं इल्म की रोशनी में, कुरान और हदीस के वो वलियों के दलील हवाले के साथ, वैसा जवाब देने वाला हो सरकार की तरह। यानी कि कुल मिलाकर सरकार का कार्बन कॉपी हो। और इस तरह से जितने लोग तैयार होते जाएंगे, सरकार के गुलामी में आते चले जाएंगे, तैयार होते चले जाएंगे, जितने भी लोग तैयार होते चले जाएंगे, सैयदी यूनुस अल गौहरशाही के कार्बन कॉपी बनते चले जाएं, सरकार गौहरशाही की कार्बन कॉपी बनते चले जाएं, वो कामयाब हैं, वो कामयाब हैं। और यही असल ढाल है। असल ढाल जो है, सरकार के मिशन को आगे बढ़ाने वाले, सरकार के ढाल बनने वाले, कवच बनने वाले, सरकार के मिशन का कवच बनने वाले, यही असल इमाम मेहदी सरकार गौहरशाही के सिपाही हैं। ये असल सिपाही हैं, असल कवच, असल ढाल हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं रोको, नहीं टोको कि तुम भाई सरकार की तरह तालीम तुम क्यों दे रहे हो, सरकार की तरह लोगों को तुम क्यों समझा रहे हो। जो समझा रहा है, जो तालीम दे रहा है, सरकार का कार्बन कॉपी बन गया। जो सरकार की तरह लोगों को बयान कर रहा है, सरकार की तरह लोगों को तालीम और तरबियत की बातें कर रहा है, समझा रहा है, उन लोगों को सरकार की पहचान बता रहा है, अल्लाह की पहचान करवा रहा है, उसे नहीं रोको, नहीं टोको, उसे उसका काम करने दो। मैं यही कहना चाहूँगा और यही मकसद है सरकार गौहरशाही का।